14 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मकर संक्रांति की पावन संध्या पर उज्जैन में आयोजित श्री महाकाल महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करते हुए कहा कि श्री महाकाल महोत्सव ने उज्जैन की सुंदरता को स्वर्ग के समान बना दिया है और आज की उज्जैन नगरी महाकवि कालिदास की रचनाओं की अवंतिका के समान प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज के काल से अवंतिका न्याय, सुशासन और प्रशासनिक दक्षता की प्रतीक रही है, जिसकी झलक श्री महाकाल महालोक एवं मूर्ति कला और भित्ति चित्रों के माध्यम से सजीव रूप में दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री महाकाल की नगरी काल की नगरी है, उनकी कृपा से ही जीवन की प्रत्येक सांस है और यही प्रेरणा मानव सेवा के लिए समर्पित करती है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश ने धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर नई पहचान स्थापित की है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन की विविधता और समरसता का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की बेहतर सड़क, रेल और वायु कनेक्टिविटी विकसित की जा रही है। साथ ही उज्जैन में शक्तिपीठ, मातागढ़ कालिका, शिप्रा तट का गुरुद्वारा और अनेक सांस्कृतिक विरासत स्थल इसकी विशिष्ट पहचान है। उन्होंने आगामी विकास कार्यों की जानकारी देते हुए इंदौर उज्जैन 6 लेन हरिफटक पुल, 6 लेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा 25 जनवरी को आयोजित रागिरी आनंद उत्सव का उल्लेख किया। कार्यक्रम में श्री महाकालेश्वर मंदिर की नवीन आधिकारिक वेबसाइट और भक्त निवास पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। श्री महाकाल महोत्सव में पार्श्व गायक शंकर महादेवन की प्रस्तुति श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रही। महाकाल का उत्सव सच में हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज के इस उत्सव के जिस प्रकार से ये रचना बनी है, इस पूरे कार्यक्रम की मैं शुभारंभ के इस मंच पर विराजमान समस्त अधिकारीगण और आप सब मेरी अपनी ओर से सच में जैसा समय बदल रहा है और बदलते समय में हमारे सामने आंखों के देखते देखते उज्जैन और उज्जैन की छटा, क्योंकि जब महाकवि कालिदास का मेघदूत पढ़ो या बाकी चीज़ों को सुनते थे तो लगता था कि वो तो स्वर्ग से सुंदर नगरी की कल्पना करते हैं। ऐसे समय में स्वर्ग से सुंदर सच में आप ड्रोन से फोटो अगर हम लेते हैं तो हमको लगता है कि इसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितनी सुंदर होगी, क्या आनंद आता देख करके। सच में हमारी अवंतिका नगरी की छटा स्वर्ग की उस नगरी से कमतर नहीं हो सकती। और जो कल्पना के साथ बाकी चीजें जोड़ी गई, जैसे ये अपने इसी वाल के ऊपर अगर अपन यहाँ जहाँ बैठे हैं बाबा महाकाल के महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं, तो ये राजा भोज 1000 साल पहले अपने अवंतिका में आए। इस दीवार के ऊपर एक एक अलग अलग ऐसे महापुरुषों के सब प्रकार के चित्रों का संयोजन किया गया है, जो मूर्ति शिल्प के माध्यम से हमारी अपनी उस गौरव गाथा के आधार पर उज्जैन की इतिहास की यात्रा से परिचय कराते हैं। और यहाँ इसी बाबा महाकाल के प्रांगण में परमात्मा की कृपा से महाकाल काल के देवता और काल समय सबका नियत, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। और काल के क्रम में हर एक का जन्म एक नियत समय के बाद, जिसके पुण्य प्रताप अपने ऊपर की दुनिया में खत्म होते हैं, वो पुनः मृत्यु लोक में आकर के अपने कर्म के सिद्धांतों के बलबूते पर अलग अलग मार्गों से, भगवान कृष्ण ने 3 मार्ग बताए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो हर एक मार्ग से अपने पुण्य अर्जित करने के लिए वहाँ उसका जन्म होता है। और इस जन्म के आधार पर अपने पुण्य अर्जित करने के बाद फिर श्रीधाम की तरफ प्रस्थान होता है। ऐसे कालक्रम में बाबा महाकाल प्रत्येक श्वास के साथ हमको जीवन देते हैं। महाकाल ने हमको अपने उस काल के क्रम में एक अवसर दिया है, जिस अवसर के बलबूते पर परमात्मा हमसे अच्छे से अच्छा काम करने का मौका देता है। जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन के आधार पर उज्जैन और प्रदेश की पहचान बन रही, अलग अलग प्रकार के हमारे सभी क्षेत्रों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले, जानकारी भी मिले, उज्जैन से उनका संबंध भी जुड़े, मध्य प्रदेश से संबंध जुड़े। इसलिए अभी तक हमारा श्रावण महोत्सव होता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रावण महोत्सव भी हमारी 2002-03 की सरकार के बाद ही प्रारंभ हुआ, लेकिन अब हमने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद जब बड़ी संख्या में
हमारे श्रद्धालु आते हैं, तो इनके लिए और नए नए प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन किया जाए, जिनके माध्यम से उनकी आस्था बाबा के प्रति और बाबा का आशीर्वाद भी मिले और हमारी इस लंबी यात्रा में उनको जीवन भर यहाँ से उनका स्मरण जुड़े। इसलिए काल के क्रम में एक एक करके वो सारे हमने वो प्रबंधन भी किए हैं, जिसके आधार पर उज्जैन से लोगों का संबंध जुड़ते जुड़ते जानकारी का उदय भी हो। इसीलिए जब हमने गुड़ी पड़वा का पर्व प्रारंभ किया, तो गुड़ी पड़वा के प्रारंभ के साथ विक्रमादित्य के काल से इतिहास जोड़ करके दुनिया के अंदर शासन की सुव्यवस्थाओं का उच्चतम मापदंड आजादी के 2000 साल पहले उज्जैन का एक लाल भारतवर्ष को पूरा आजाद करा करके शकों की आक्रमणकारी नीति को परास्त करते हुए सुशासन की उच्चतम मिसाल कायम करता है। ये हमारा सौभाग्य है। ये विक्रमादित्य की नगरी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब विविध प्रकार के कार्यक्रमों के संयोजन के साथ हमने वो महत्ता बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन एक और नया नवीन अध्याय जोड़ा गया कि हमारे वाहन का मेला भी लगाया जाए, ताकि वाहनों के आधार पर भी यहाँ काल की नगरी महाकाल की नगरी से लोग अपने अपने वाहन खरीदे। इसलिए ग्वालियर और उज्जैन में पुनः हमने ये मेले की छूट दी है, ताकि इसका लाभ भी यहाँ आकर के यात्री दर्शन भी करे, आनंद भी ले और अपने वाहन को अगले साल के लिए, परिवार के लिए, कामकाज के लिए और विकास के मामले में साक्षी बने। उसी के साथ साथ इस बार एक और नवीन अध्याय जोड़ा है। हमारे वन संपदा की बहुत अद्भुत धरोहर है। ऐसे में वन्य मेला एक तरह से भोपाल में लगता था, अब 5 दिन का वो मेला भी यहाँ दशहरा मैदान पे प्रारंभ किया जाएगा, ताकि वनों की औषधि, च्यवनप्राश, सभी प्रकार के इलाज, बहुत सारे प्रकार से हमारे अपने वन्य जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसका प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर सभी प्रकार की जगह हम उसकी महत्ता महसूस करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेले के क्रम में अब ये नया संक्रांति का मेला, जब मैं आज के इस अवसर पर श्रावण महोत्सव के समान महाकाल उत्सव की शुरुआत कर रहा हूं, तो ये सुंदर संयोजन है। हमारे बीच भारत के स्वनाम धन्य शंकर महादेवन बड़े कलाकार का आज शुरुआत का दिन, उद्घाटन का हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें उनके माध्यम से। वैसे तो शंकर महादेव महाकाल के नाम पे महादेव भी है, शंकर भी है। और एक और बात, हमारी अपने बाबा महाकाल का डमरू, ये हमारी वाद्य परंपरा में सबसे पहला वाद्य अगर कोई बना है संगीत का, तो वो डमरू है। और डमरू की कल्पना भी बहुत सुंदर की गई। बारिश की बूंद गिरते हुए तालाब, नदी पे जो आवाज करती थी, उस आवाज से मिला करके डमरू का हमारे यहाँ सृजन हुआ है। मेरी अपनी ओर से आज बाबा महाकाल के इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मेरी शुभकामना भी है, बधाई भी है, और उम्मीद करेंगे कि ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। अब अगली बार वापस 25 तारीख को आएंगे, तो इंदौर से उज्जैन का हमारा 6 लेन तो करीब करीब 90% बन गया है, लेकिन हरिफाटक पुल के पास का पुल 6 लेन होना बाकी है। तो इसका टेंडर हुआ है, इसका शुरुआत करा करके एक नई सौगात देना चाहेंगे। इसी प्रकार से नजरअली मिल कंपाउंड में नगर निगम के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वो भी शुरुआत हुई है। ये सीमस्त बाईपास का एक बड़ा रोड भी है। आज के महाकाल उत्सव का हम शुभारंभ करते हैं। बोलिए महाकाल महाराज की। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।